अरे वाह, एक तो चिराग मेरे घर में पहले से था, बाकी के 3 और भगवान ने मुझे नसीब किए हैं। आ जाओ मेरी प्यारी बहू, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हिमानी बहू, चल अपनी तीनों देवरानियों की जरा आरती तो कर। जी माँ। हिमानी ने बड़ी ही खुशी खुशी अपना तीनों नई नवेली देवरानियों की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाया। लेकिन हिमानी ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी आफतों को अपने घर में बुला रही है। नई बहुओं का पहला दिन तो कुछ इस तरह से बीत गया। तीनों ही हेमा की छोटी बहुएं अमीर घरानों से थी, जो दहेज में अपनी हर तरह की सुविधा का सामान लेकर आई थी। सिर्फ एक हिमानी ही गरीब परिवार से थी। नई बहुओं की शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद। अरे रीमा, तुम्हें माँ, आपने कमरे में क्या एसी चलाया हुआ है? जी हाँ, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी यहाँ खड़ी होकर आप ज्यादा इसकी मजे मत लीजिए। मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं बताना है। रीमा ऐसे बोलती हुई एसी को बंद करके कमरे से बाहर आ गई। हिमानी को ये बेरुखा सा बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही दोपहर के समय। हाँ, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं चली अपने कमरे में थोड़ी सी कूलर की हवा खाने। बहू, खा पी कर जल्दी टेबल पर से बर्तन भी उठाने होते हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ तो कहाँ जा रही हो? इन्हें समेट कर जाओ। मम्मी जी, जेठानी जी है तो सही, इन्हें समेटने के लिए तो मैं मेहनत क्यों करूँ? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, क्योंकि कोई नौकरानी नहीं है जो तुम उस बेचारी पर ही गर्मी में सारा लोड डाले रखती हो। मम्मी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं, जिन्होंने आपको भर भर कर दहेज दिया है। जेठानी जी ने क्या दिया है? ना उनकी शक्ल अच्छी है, न रंग रूप, और तो और वो दहेज भी कुछ खास नहीं लाई थी, तो घर के काम वही तो करेंगी। उल्टा अपनी सास को ही समझाकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। तीनों छोटी अमीर बहुएं यही करती थी। सारा दिन बेचारी हिमानी ही कामों में लगी रहती थी और तीनों अमीर बहुएं अपने अपने कमरों में कोई एसी चलाकर तो कोई कूलर पंखे में ही अपना समय गुजार देती थी। हिमानी के कमरे में किसी भी तरह के कूलर और एसी की सुविधा नहीं थी। एक पंखा उसके कमरे में लगा हुआ था जो ठीक से हवा नहीं देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों देवरानियां गर्मी में अपने कमरों में से निकलती भी नहीं थी और बेचारी हिमानी ही पागलों की तरह घर के सारे काम करती रहती थी। हिमानी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी। तू खाना क्यों बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही कर रही है। तू घर की बड़ी बहू है, अपनी देवरानियों को बोल कि वो कोई काम देखें। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी। और अगर मैंने उनसे कुछ करने को कहा भी तो हो सकता है कि बेवजह कोई बात बन जाए। हिमानी ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। गर्मी में पूरी रसोई में भपका हो रहा था। ऐसे में हिमानी ने गैस जलाई और वो खाना बनाने लगी। कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे इस रसोई में ही उबल रही हूँ। एक तरफ हिमानी थी जो सारे परिवार के लिए मेहनत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम सही कहा तूने, इतनी गर्मी में तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। अरे ये किसने किया? अचानक ही गायत्री के कमरे का कूलर बंद हो गया। वो कूलर किसी और ने नहीं बल्कि हेमा ने बंद किया था। हेमा के साथ सावित्री और रीमा भी थी। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी, ये आपने क्या किया? बेशरम, कैसे दांत फट रहे थे तेरे फोन पर। चल इधर आओ, रसोई में हिमानी के साथ कोई काम देख। मैं रसोई की इतनी गर्मी में कोई काम नहीं करूँगी। हाँ, गर्मी तो बस तेरे लिए ही है। जरा बड़ी बहू को देखो कैसे बेचारी पूरे दिन कामों में लगी रहती है, और एक तरफ तुम तीनों हो के घर के किसी काम को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, हम भी घर के काम करते हैं, बस जेठानी जी जरा ज्यादा हाय हल्ला मचाती है। अच्छा, तुम भी काम करती हो और तुम्हारी जेठानी हाय हल्ला मचाती है। ठीक है। क्या ठीक है? आज से तुम तीनों को अपने कमरों में जाना बंद। क्यों माँ जी? अब से तुम तीनों अपनी जेठानी हिमानी के कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? बस यही मेरा फैसला है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो बाहर का दरवाजा यहीं सामने की तरफ है। हेमा की बात तीनों बहुएं समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें न चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ा। हेमा ने तीनों बहुओं के कमरों में ताला लगा दिया और तीनों को हिमानी के कमरे में छोड़ दिया। अब रहो यहाँ। हेमा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। ये माँ जी हमसे चाहती क्या है? इन्होंने हमें इस छोटे से कमरे में क्यों बंद कर दिया है? सही कहा, यहाँ पर तो बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। माँ जी ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। आप सभी गर्मी के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आप गर्मी को भुलाकर किसी काम में लग जाएंगे तो आपको ये कम महसूस होगी। तुम तो बोलो हिम्मत, काली कर लो जेठानी जी। ये जो भी हुआ है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
तीनों देवरानियां अपनी जेठानी पर भड़कने लगी, लेकिन जेठानी कुछ नहीं बोली। आखिर में गर्मी से परेशान होकर तीनों अमीर बहुओं ने किसी न किसी काम में ही लगने का फैसला लिया। मैं तो जा रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने। मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, कम से कम इस गर्मी से तो ध्यान हटेगा। तीनों ही बहुएं कामों में लग गईं। ये देख हेमा काफी खुश हुई। इसी तरह से रात हो गई। हेमा के चारों ही बेटे शहर से बाहर काम करते थे, वो भी घर पर नहीं आए। और माँ जी रात हो गई है, अब तो हम अपने कमरे में जा सकते हैं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या मैंने बोला कि तुम अपने कमरों में चली जाओ? लेकिन माँ इतनी गर्मी है, हम जेठानी जी के कमरे में नहीं सो पाएंगे। मैं नहीं जाती, जैसी भी हो मैनेज करो। ऐसे बोलकर हेमा अपने कमरे में चली गई। चारों बहुएं एक कमरे में ही चली गईं, जिसमें हिमानी तो सुबह की थकी हारी बिस्तर पर लेटे ही सो गई, लेकिन तीनों अमीर बहुएं बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे सोऊं? पता नहीं जेठानी जी कैसे सो गई हैं। मेरी तो पूरी कमर ही पसीने में तर हो रही है। माँ जी ने ना जाने क्यों हमें यहाँ फंसा दिया है। तीनों बहुओं की ऐसे ही जागते हुए रात कटी और अगली सुबह हाँ तो कैसी नींद आई? पूछो मत माँ, पूरी रात एक झपकी भी नहीं लग पाई। माँ जी हमें हमारे कमरों में जाने दीजिए ना। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी? तो सुनो, इस एक दिन की गर्मी ने तुम्हें हिला दिया ना। ऐसा नहीं है कि गर्मी बढ़ नहीं रही थी, हर रोज यही गर्मी बढ़ती है, लेकिन तुम उसे अपने हिसाब में ढाल लेती हो। पर बेचारी तुम्हारी जेठानी गरीब है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। वो इसी गर्मी में रोजाना भूनती है, और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम भी उसकी मदद नहीं करती हो। मेरा मकसद तुम्हें एक साथ करके सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जेठानी की हालत का अंदाजा करवाना था कि बिना किसी कूलर और एसी के काम में लगे हुए ये गर्मी कैसी लगती है, क्योंकि तुम तो घर में कोई काम देखती नहीं थी, ऊपर से अपनी जेठानी को ताने भी देती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी जीकर तुम्हें कैसा लगा? हेमा की बात सुनकर तीनों छोटी बहुओं का सिर शर्म से झुक गया। अब उनके पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी। माँ जी आज हमें आपने आईना दिखा दिया। मुझे भी और मुझे भी। अरे नहीं, ये आप सभी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। जेठानी जी अब से हम भी आपके कामों में आपकी मदद किया करेंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ हमारे कमरों में रह सकती हैं। तुम्हारा शुक्रिया गायत्री। अब तीनों देवरानियां अपनी जेठानी की घर में अहमियत और जगह को समझ चुकी थी। इस दिन के बाद से फिर कभी तीनों बहुओं ने अपनी जेठानी को परेशान नहीं किया। अब वो सभी मिलजुल कर सारे काम किया करते थे और खुशी खुशी रहते थे।